साई राम। तो जैसा कि आपको पता ही है कि आज है संडे और आज हम जा रहे हैं शिरडी से वापस मुंबई। और कल हमने दर्शन किए थे साईं बाबा के, तो काफ़ी अच्छे से दर्शन करने के बाद काफ़ी मन को सुकून मिला। और पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम जब मुंबई से चले थे तो आने में हमें बहुत ट्रैफिक मिला और बहुत टाइम लगा। तो लगभग 6.5 घंटे में मैं मुंबई से शिरडी आ पाई थी। अब आज हम संडे को जा रहे हैं शिरडी से मुंबई की तरफ, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। और टाइम अभी हुआ है 9:10। तो चलिए चलते हैं। लेट्स गो, कंटिन्यू ड्राइव। तो हबी जी का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हुआ और हमारा रूम नंबर है 121। जय साईं राम। साईं बाबा अब चलते हैं। थैंक यू बुलाने के लिए, फिर बुलाना, फिर आएंगे आपके धाम, आपके दर्शन के लिए। थैंक यू। तो वंडर हमारा वेट कर रही थी और आज हम निकल रहे हैं। बाय बाय। एलेक्सा प्ले कंटिन्यू मेरे घर राम आए। तो हमने अपना होटल चेकआउट करके छोड़ दिया है। अब हम निकल रहे हैं मुंबई की तरफ और टाइम भी हो गया है 9:27। तो 9:30 हो गया है और अब हम यहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं मुंबई की तरफ। तो सुबह सुबह काफ़ी खिली खिली धूप के साथ साईं बाबा को प्रणाम करके अब निकल रहे हैं अपने कर्मभूमि मुंबा देवी के पास। तो अब साईं बाबा का आशीर्वाद लेकर के फिर से हम जनरेट हो चुके हैं और अब शुरू करते हैं अपनी राइडिंग का कंपटीशन चैलेंज। तो रोड की कंडीशन देख करके आपको लग रहा होगा कि कितना मस्त रोड है। रियली हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है ड्राइविंग करके यहाँ पर। और मंदिर से बस जैसे ही मैं निकली हूँ तो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर काफ़ी रोड अभी डैमेज है, मतलब ख़राब है, अभी नहीं बना है अच्छा। बट इसके बाद ये वाइड 4 लेन रोड आपको मिलेगा और काफ़ी मस्त रोड है। ऐसा लग रहा है जैसे सीमेंटेड हो। रोड के मामले में शिरडी आना काफ़ी अच्छा हो गया है क्योंकि समृद्धि महामार्ग और प्लस ये शिरडी में भी रोड का जो है वो काफ़ी अच्छा बना रखा है रोड का कंडीशन। तो साईं धाम आने में काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को भी। अगर जो लोग प्लान बना रहे हैं
तो उनके लिए रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी अपने गाड़ी से आइए, अगर मौका मिले तो इस फैसिलिटी का लाभ लीजिए। और रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो अब हम समृद्धि एक्सप्रेसवे पे चढ़ने वाले हैं और 7 किलोमीटर के बाद ही ये हमको टर्न मिल गया है। तो 9:27 पे हम अपने होटल से निकले थे और अभी टाइम हुआ है 9:50। क्या बात है। सीट बेल्ट चेक कर रहे हैं, आगे सीट बेल्ट लगा रखी हाँ। अरे भैया चंडीगढ़ वाले हैं। तो ये आ गया है टोल। तो हम एंटर करने जा रहे हैं। तो 9:50 पे हम एंटर कर रहे हैं, समृद्धि महामार्ग को ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब हम आ चुके हैं समृद्धि महामार्ग पे। तो अभी जो गूगल दिखा रहा है उसके हिसाब से हमें लगभग 3.5 घंटे यानी 3 आवर 30 मिनट्स लगने वाले हैं मुंबई में हमारे घर तक। तो देखते हैं कि आज कितना टाइम लगता है। आते समय तो हमको 6.5 घंटे लगे थे, हम 9:30 बजे पहुंचे थे। तो 95 पर हमने क्रूज सेट कर दिया है और अब वंडर चलेगी कंटिन्यू नॉन स्टॉप। टाइम भी सुबह के 10 बजने वाले हैं और इगतपुरी है 100 किलोमीटर्स और मुंबई है 247 किलोमीटर्स। यार ऐसे एक्सप्रेसवे पे तो ड्राइविंग करने का जो मज़ा है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। $95 पर हमने क्रूज सेट कर दिया है और इसकी स्पीड लिमिट भी 120 है। तो टेंशन फ्री आप ड्राइव कर सकते हो, कोई चालान काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को। You are not ready for this. लगभग 1 घंटा होने जा रहा है ड्राइव करते हुए और हमारी जो वंडर एवरेज स्पीड दे रही है वो दे रही है 72 का और 70 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। इन खूबसूरत वादियों को देखते हुए जो आंखों को सुकून मिल रहा है, समृद्धि महामार्ग पे ड्राइव करने का जो एक्सपीरियंस मिल रहा है वो स्पीचलेस है। स्वामी, आप तो पैसेंजर सीट पे बैठ करके कैसा फील कर रहे हैं? यस, अच्छा लग रहा है, रिलैक्स्ड।
यस एंड अब ये पहाड़ काफ़ी ड्राई हो चुके हैं। जब हम मानसून में आए थे इगतपुरी तक तो काफ़ी हरे भरे थे। हरियाली से लदे हुए थे रियली। बट ऐसे इन पहाड़ों को तो ऐसे भी देख करके मजा आता है, इनका हर रूप अच्छा लगता है। तो यहाँ से नासिक 1.5 किलोमीटर एग्जिट है और इगतपुरी 27 और मुंबई 172 किलोमीटर्स। तो ऑलमोस्ट जो बोर्ड पे लिखा है और जो हमारा गूगल दिखा रहा है वो लगभग सेम ही डिस्टेंस है। और 86 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। शिरडी से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो हमारा 86 किलोमीटर का कंप्लीट हो चुका है। और हमारी वंडर दे रही है 77 का एवरेज स्पीड। 1 घंटा 7 मिनट हो चुके हैं हमको ड्राइव करते हुए और समृद्धि महामार्ग का हम मजा ले रहे हैं ड्राइविंग का। डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है, जिसमें हमें टाइम लगा 1 घंटा 16 मिनट। और हमारी फर्स्ट टर्नल आ रही है सामने। तो बोगदा का छोटा सा ट्रेलर है। ओह माय गॉड, वाह जी वाह। तो छोटा सा टनल का ट्रेलर था। और ये इगतपुरी टनल आ चुकी है जो कि सबसे लंबी टनल है। तो टाइम हुआ है 10:54 मिनट। 1 घंटा 14 मिनट। एक घंटा 24 मिनट का टाइम लगा है हमें, जिसमें हमने डिस्टेंस कवर किया है 115 किलोमीटर। और सबसे लंबी बोगदा से हम इस समय निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं। और यहाँ से गुजरने का जो एक्सपीरियंस है वो बार बार मैं बोलती रहती हूँ कि काफ़ी मज़ा आता है। सबसे लंबी टनल है।
से मुझे देखती उसकी नजर। गेट पे आ गया भाई। और ये वो टनल है जिसका इंतजार रहता है। बरजे बोगदा। वेलकम टू मुंबई। यस। तो 175 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है और हम पहुंच गए हैं। लास्ट बोगदा है ये। यस। कंटिन्यू 2 घंटे हो गए हमको ड्राइव करते हुए, जिसमें हमारी वंडर एवरेज स्पीड अच्छा दे रही है, क्योंकि हम चल रहे हैं इस समय ड्राइव कर रहे हैं समृद्धि महामार्ग पर। और इस समय जो हमारी वंडर एवरेज स्पीड दे रही है वो है 87 का। यस। तो कंटिन्यू हमने 107 मतलब 6-7 के बीच में हमारी क्रूज चल रही है वंडर की। और 106 पे करना, 6, 7 ऐसे घुमाना, क्लियर बोला करो। मतलब अप डाउन हो रही है ना तो इसलिए। होने दो, बट जिस पे लगाया है वो बोलो। 105 पे लगाया तो वो बोलो। तो 105 पे हमने क्रूज कंट्रोल सेट किया था अपनी वंडर कार का, और हमने ड्राइव कंटिन्यू 2 घंटे करते हो गए हैं। यस। टाइम 11:33 हो गया है। यस। और अब मुंबई बचा है 81 किलोमीटर। तो 81 किलोमीटर में भी उतना ही टाइम लगने वाला है जितना टाइम हमें लगा है अभी तक। यस। या इससे भी ज़्यादा लग सकता है, पता नहीं, वो आगे आपको पता चलेगा। और अब ये टोल आने वाला है समृद्धि एक्सप्रेसवे का। हम एग्जिट लेने वाले हैं भाई। एग्जिट तो अभी थोड़ी देर बाद लेंगे, 4 किलोमीटर के बाद, लेकिन ये टोल है। यहाँ पर टोल कटेगा हमारा। तो 950 पे हम एंटर हुए थे समृद्धि महामार्ग के टोल पे, और एग्जिट हो रहे हैं 11:38 पर। चलो भाई, 11:39 पर हम एग्जिट हुए हैं समृद्धि महामार्ग के टोल प्लाजा से, और 9:50 पे एंटर हुए थे। सामने शेर बैठे हैं, शेर, चौमुखी शेर है, चारों डायरेक्शन की निगरानी पे बैठा रखा है टाइगरों को। साइड में रोक लो। समृद्धि महामार्ग को हमने छोड़ दिया है। अब हमने ज्वाइन कर लिया है मुंबई नासिक हाईवे को, और समृद्धि महामार्ग को हमने कर दिया है बाय बाय। टोल रोड समाप्त हो गया भाई। तो मेन स्ट्रगल यहाँ से शुरू होगी। यहाँ से देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो 11:49 हो रखा है, हमने समृद्धि महामार्ग को छोड़ दिया है, और अब असली जंग शुरू होती है मुंबई तक पहुँचने की, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी रहता है। अभी तक तो 100 से ऊपर वंडर हम दौड़ा रहे थे, बट यहाँ पर हमें असली चुनौतियों का सामना करना होगा ट्रैफिक के साथ। तो अब हम पहुंच चुके हैं थाने और टाइम हुआ है 12:22। तो आज हमें ट्रैफिक नहीं मिला, ये एक स्मूथ ड्राइविंग हमारी रही आज की, और काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि आते समय जो ट्रैफिक का हमने सामना करना पड़ा उससे मैं बहुत अपसेट हुई, क्योंकि 6.5 घंटे हमें टाइम लगा था शिरडी पहुंचते पहुंचते। बट आज तो अभी तक का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी फैबुलस है। अभी जी आपको कैसा लग रहा है? यस, और 2 घंटे 50 मिनट में हम थाने आ चुके हैं शिरडी से। यस, तो गूगल भी अभी दिखा रहा है कि अब लेस देन 1 आवर ही लगने वाला है, और किलोमीटर भी सिर्फ 38 ही बचे हैं। यस, तो आज जो मेन जहाँ पे हम अक्सर फंस जाते थे ट्रैफिक में, वहाँ से हम बच निकले आज। आज भगवान जी ने, साईं बाबा ने साथ दिया। जो बोलते हैं ना, इंतजार की घड़ियां मिलने में होती है, मगर जब मिल लेते हैं तो दिल इतना प्रफुल्लित हो जाता है कि टाइम लगता तो भी, और अगर नहीं लगा तो और अच्छा लग रहा है। आगे आई होप ऐसा ही हमें एक्सपीरियंस मिले वंडरफुल। दोपहर का समय है, टाइम भी हो गया है 12:28, और सिग्नल ग्रीन दिख रहा है, मगर गाड़ियों का जो ताता है वो बहुत स्लो है, बहुत स्लो मूविंग पर चल रही है। बहुत ट्रैफिक हो गया है यहाँ पर आते आते। तो थाने हम क्रॉस कर, तो ये लास्ट टनल है इस सफर की हमारी, जो इससे निकलते ही हम सोचते हैं कि बस अब हम पहुंच गए घर। मात्र 24 मिनट बाकी हैं हमें घर पहुंचने में। ओनली 16 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है, जिसमें हमें गूगल शो कर रहा है 1:18 पहुंचने का अराइवल टाइम। तो हबी जी से पूछते हैं कैसा लग रहा है स्वामी? यस, अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लेस देन 4 आवर्स में शिरडी से मुंबई अपने घर पहुंच गए हैं। ठीक है, जाने के टाइम हमें लगभग 7 घंटे लगे थे, तो आप सोच सकते हैं कि कितना, ऑलमोस्ट हाफ टाइम में हम आ गए हैं आज। फुल रिलैक्स, तो बहुत अच्छा लग रहा है। नाइस। हबी जी के चेहरे पर मुस्कान बीनी बीनी दिख रही है, क्योंकि बर्थडे बॉय उस दिन फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, क्योंकि बर्थडे के लिए ही जा रहे थे शिरडी, और बर्थडे सेलिब्रेशन में थोड़ा सा रोड़ा पाया गया था, क्योंकि ट्रैफिक ने हमें मजबूर कर दिया था, रोड पे ही सेलिब्रेट करवा दिया था पूरा दिन। और हम 9:30 बजे पहुंचे थे शिरडी धाम। तो अच्छा है, आज हबी जी वापस साईं बाबा का आशीर्वाद लेकर के भीनी भीनी मुस्कान के साथ ड्राइविंग सीट पर प्रेजेंट है इस समय। फाइनली हम वापस आ चुके हैं अपने मुंबई, और टाइम हुआ है 1:04। तो 9:30 बजे हम चले थे शिरडी धाम से, होटल से, और अब हम मुंबई में वापस एंटर कर चुके हैं। तो जो हमने डिस्टेंस अभी तक कवर किया है वो ऑलमोस्ट 258 किलोमीटर, और इसको कवर करने में हमें टाइम लगा है 3.5 घंटे, यानी 3 आवर 30 मिनट्स। और हम एक अच्छी स्पीड से आए हैं, जो हमारी एवरेज स्पीड आ रही है वो 72 किलोमीटर पर आवर की। तो हमने कहीं पे भी कोई ब्रेक भी नहीं लिया, नॉन स्टॉप ड्राइविंग नहीं, कोई आज हमें जाम भी नहीं मिला। यस। तो इसलिए हम एक अच्छी स्पीड से आज शिरडी से वापस मुंबई आ गए। तो टोटल जो डिस्टेंस हमने कवर किया वो 261 किलोमीटर्स, और इसे कवर करने में हमें टाइम लगा 3 आवर 50 मिनट्स। तो 1:24 हो चुके हैं, हम पहुंच गए हैं अपनी पार्किंग में, गाड़ी पार्क कर दी है।
अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। आई होप आज की ट्रिप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं आपको एक और रोड ट्रिप के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, टेक केयर, थम्स अप।